इंडिया बदल रहा है। हर कोने में, हर गली में, हर शहर और गांव में एक नया रूप उभर रहा है। ये बदलाव सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में भी एक नई उमंग और ऊर्जा भर रहा है। ये बात अब साफ दिख रही है। पार्कों में, सड़कों पर, बाजारों में, हर जगह एक नई सफाई और व्यवस्था का एहसास हो रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बिना किसी डर के। देश में अपराध कम हो रहे हैं। रात को भी लोग बिना किसी भय के अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। पुलिस की सक्रिय पहरेदारी और सरकार के कठोर कदम उनका असर दिख रहा है। पहले जहां डर और भय का माहौल था, वहां अब सुकून और शांति है। बच्चे बिना किसी चिंता के खेल रहे हैं और लोग अपने दिनचर्या को बिना किसी रुकावट के जी रहे हैं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान सिर्फ एक भव नहीं, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है। ये सोच है एक नई शुरुआत की, एक नए भारत की। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत और लगन है। लोगों ने मिलकर अपने शहरों और गांवों को सुधारा है और एक नई सोच को अपनाया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सरकार ने नए कानून बनाए, पुलिस ने नए तरीके अपनाए और लोगों ने अपने जीवन में सुधार किया। ये एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, नए कानून और नीतियां बनाई गई हैं जिससे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस को नए तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वो अपने फर्ज को और भी बेहतर तरीके से निभा सकें। पुलिस ने अपनी काम करने का तरीका बदला है। अब पुलिस सिर्फ कानून का पालन करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समझ के साथ मिलकर काम करने वाली एक सक्रिय शक्ति बन गई है। पुलिस और समझ के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी जाग गया है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं। ये जागरूकता ही असली बदलाव का मूल मंत्र है। वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहा है। हर व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ रहा है और अपने समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक नई सोच का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति अपने समझ के लिए जिम्मेदार है। अपराध के खिलाफ लड़ने में सरकार का साथ दे रहा है। लोग पुलिस और सरकार के साथ मिलकर अपने शहरों को सुरक्षित बना रहे हैं। ये एक सामूहिक प्रयास है जहां हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। इस बदलाव के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने समझ को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये एक लंबी यात्रा है जिसे हम सभी को मिलकर तय करना होगा। सरकार, पुलिस और समझ तीनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह एक सामूहिक प्रयास है जहां हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। सिर्फ तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकेंगे। तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकेंगे, जहां हर व्यक्ति बिना किसी भय के जी सके और अपने सपनों को साकार कर सके। ये एक नई शुरुआत है, एक नए भारत की। आइए अब हम इन बदलावों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बदलाव कैसे आया, इसके पीछे कौन कौन से कदम उठाए गए और आगे का रास्ता क्या है, इन सभी बातों को हम अब डिटेल में समझेंगे। यह एक यात्रा है जिसे हम सभी को मिलकर तय करना है। देश में अपराध कम करने में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सरकार ने अपराध को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। ये प्रयास सिर्फ कानूनी कदम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी शामिल करते हैं। सरकार का विश्वास है कि अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। नई सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कई कठोर कदम उठाए हैं। ये कदम देश के हर नागरिक की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। सरकार ने अपराध को जड़ से मिटाने के लिए नए कानून बनाए हैं और पुराने कानून में जरूरी बदलाव किए हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि देश के लोग बिना किसी भय के जी सकें। नए कानून बनाए गए हैं जिससे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग अपराध करते हैं उन्हें उनके अपराध के लिए उचित दंड मिले। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए कानून और नियम बनाए गए हैं। ये कानून न सिर्फ अपराधियों को दंडित करते हैं, बल्कि अपराध को होने से भी रोकते हैं। पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए हैं। पुलिस को अधिक शक्ति और अधिकार देने का मकसद ये है कि वो अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और उन्हें कानून के समक्ष पेश कर सकें। पुलिस को नए साधन और तकनीक से भी लाभप्रद किया गया है ताकि वो अपराध को रोकने में सफल हो सकें। अपराध रोकने के लिए नए नए योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं पुलिस और समाज के बीच के समर्थन को मजबूत बनाने के लिए हैं।
पुलिस और समाज के बीच अच्छा समर्थन होने से अपराध को रोकना आसान हो जाता है। पुलिस ने सामाजिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी चलाए हैं ताकि लोग अपराध के प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा सरकार ने अपराध के जरूरतों को समझने की कोशिश की है। सरकार ने अपराध के कारणों का विश्लेषण किया है और उन्हें समझने की कोशिश की है। ये समझना जरूरी है ताकि अपराध को जड़ से मिटाया जा सके। सरकार ने अपराध के कारणों को समझने के लिए कई अध्ययन और अनुसंधान भी किए हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अनपढ़ जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ये मुद्दे भी अपराध के बड़े कारण हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग अपराध की और आकर्षित होते हैं। इसलिए सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अनपढ़ता को कम करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जब तक समाज के हर तबके का विकास नहीं होगा, तब तक अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने समाज के हर तबके के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं समाज के हर तबके को सुधारने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए हैं। सरकार का विश्वास है कि अगर समाज के हर तबके का विकास होगा, तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। अपराध कम करने में पुलिस की भूमिका भी बहुत अहम है। पुलिस के बिना शहर में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता। पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखती है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल भी बनाए रखती है। पुलिस ऑफिसर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सब सुरक्षित महसूस कर सकें। पहले पुलिस की इमेज खराब हुआ करती थी। लोग पुलिस से डरते थे और उन्हें अपने दुश्मन समझते थे। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया था। पुलिस ऑफिसर्स को भी अपने काम में कई मुश्किलें आती थी। उनके पास ना तो सही ट्रेनिंग थी और ना ही मॉडर्न सुविधाएं। लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। पुलिस ने अपनी छवि को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स समझ के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस और जनता के बीच का फासला कम हो रहा है। पुलिस ऑफिसर्स अब लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझने लगी है। अब पुलिस ऑफिसर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें नए तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। पुलिस ऑफिसर्स को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। आज की पुलिस अधिक ट्रेंड और सुसज्जित है। पुलिस ऑफिसर्स को नए यूनिफॉर्म और गैजेट्स दिए गए हैं। ये गैजेट्स उनके काम को आसान बनाते हैं और उन्हें अधिक सुरक्षित महसूस करवाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी दी जा रही है जिससे वे अपराधियों से बेहतर तरीके से निपट सकें। अपराधियों से निपटने के लिए उनके पास मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी है। पुलिस ऑफिसर्स को नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी दी जा रही है जिससे वे अपराधियों से बेहतर तरीके से निपट सकें। ये हथियार और टेक्नोलॉजी उन्हें अपराधियों के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ऑफिसर्स अब रात को भी गश्त करते हैं ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। रात को गश्त करने से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है। पुलिस ऑफिसर्स रात को भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। खासकर रात के वक्त नियमित निगरानी की जाती है। रात को गश्त करने से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है। पुलिस ऑफिसर्स रात को भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। रात को गश्त करने से शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है। इसके अलावा पुलिस जनता से संपर्क भी बढ़ा रही है। पुलिस ऑफिसर्स अब लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। पुलिस ऑफिसर्स लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। पुलिस और जनता के बीच का फासला कम हो रहा है। पुलिस ऑफिसर्स अब लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं जिससे अपराधों की सूचना जल्दी मिल सके और कार्रवाई की जा सके। पुलिस ऑफिसर्स को लोगों से अपराधों की सूचना मिलती है जिससे वे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। पुलिस ऑफिसर्स को लोगों से अपराधों की सूचना मिलती है जिससे वे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। पुलिस ऑफिसर्स को लोगों से अपराधों की सूचना मिलती है जिससे वे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें।